नमस्कार साथियों, नानजी एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, अब तक हमने राजस्थान की जो हमारा चल रहा है प्रसिद्ध दुर्ग जो राजस्थान में है। राजस्थान दुर्गों के लिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध दुर्ग, प्रसिद्ध जौहर, यहाँ के जो रजवाड़े हैं, राजपूत हैं, जिसे राजपूताना कहा गया है इस राजस्थान को, राजस्थान को। साथ ही यहाँ पर बहादुर वीरों की इस पावन धरा पे अनेक युद्ध में अनेक राजा महाराजा ने अपने अस्तित्व के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, जिनकी कथाओं हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जो दुर्गों का निर्माण है तो राजस्थान वैसे भी, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में तीसरे नंबर पे है कि राजस्थान में दुर्गों के निर्माण में। और अकेले महाराणा कुंभा ने राजस्थान में इतने दुर्ग बनाए कि एक मिसाल कायम कर दी। तो साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे कि राजस्थान के दुर्ग, जिसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण पढ़े थे चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से कैसे कैसे पूछते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और हमने किया। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए एक अच्छा सा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दुर्ग है जो कई बार हर एग्जाम में, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं राजस्थान से संबंधित, उनमें साथियों इस दुर्ग से, जो गागरोन का दुर्ग है, नाम से आपको पता है कि गागरोन का दुर्ग कहाँ है, इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। शायद ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कला संस्कृति का ये पार्ट है राजस्थान के दुर्ग, और राजस्थान के दुर्ग का हम आज शुरुआत कर रहे हैं कि गागरोन का किला, राजस्थान का गागरोन का किला। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ जिले के अंदर आओ नदी और काली सिंध नदी के एक संगम में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण साथियों हमने अब तक पढ़े हैं तो सभी दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला पे थे, अरावली की चोटियों पे थे। लेकिन यह दुर्ग साथियों, जो गागरोन का किला है, गागरोन का किला वैसे तो ओदर दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, लेकिन जहाँ पर ये निर्मित किया गया है, इस दुर्ग का निर्माण किया गया है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर बना है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, उसी के अंदर आता है ये। तो साथियों, आज हम विस्तार से पढ़ते हैं गागरोन का किला। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि गागरोन का किला कहाँ स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाए कि गागरोन का किला स्थित है तो झालावाड़ में आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका कोई ज्यादा विशेष क्षेत्रफल नहीं है, मात्र 23 हेक्टेयर, मात्र 23 हेक्टेयर के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल है। अब साथियों, निर्माण की बात करते हैं तो गागरोन का किला निर्माण की बात करते हैं तो साथियों 11वीं शताब्दी में गौड़ परमारों ने, जो बीजलदेव का नाम का एक शासक हुआ करता था, उसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कब करवाया? 11वीं शताब्दी में। अगर एग्जाम पूछ लिया जाए कि गागरोन के किले का निर्माण कौन सी सदी में किया गया है तो 11वीं शताब्दी में किया गया है। 11वीं सदी में आपको याद रखना, आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है। लिखने का एक ही रीजन है कि आपको जो बताया जाए आप एक बार वीडियो जब दोबारा जरूरत पड़े देख सकते हैं, आसान हो जाएगा। अब साथियों, इसके नामकरण की बात करें कि गागरोन का किले का निर्माण विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पे है। यहाँ तक तो आपको पता है। कब किया गया है? 11वीं शताब्दी। अब 11वीं शताब्दी में गौड़ परमारों, जो बीजलदेव नाम का एक परमार शासक था, उसने बनवाया। लेकिन इसका नामकरण साथियों, नामकरण के बारे में अनेक तथ्य मिलते हैं, लेकिन नामकरण यहाँ पर एक देवन सिंह खींची वंश का एक देवन सिंह खींची था, जिसने बीजलदेव से हड़प कर इसका नाम साथियों अपने हिसाब से गागरोन रखा।
गागरोन रखने का रीजन कि विजय देव ने देवन सिंह ने विजय देव से छीनकर इस दुर्ग का नाम क्या रखा, गागरोन दुर्ग। यहाँ तक आपके समझ में आए। तो अब इसके उपनाम क्या क्या है, उपनामों की बात करते हैं साथियों। तो गगराटपुर, डोडगढ़ और धुलरगढ़। साथियों गागरोन दुर्ग गगराटपुर, डोडगढ़ और धुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन इनसे पुटअप नहीं होता है, आपके लिए सिर दर्द नहीं है। सिर दर्द है तो ये है कि गागरोन का नाम किसने दिया, तो देवन सिंह ने दिया। कब साथियों, निर्माण कब हुआ, 11वीं सदी में। टेंशन देने वाले बिंदु में आपको बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ कि 11वीं सदी में गागरोन दुर्ग का निर्माण हुआ। कौन सी पर्वत श्रृंखला में, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। साथियों इसका निर्माण विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे है। बाकी हमने जो अब तक पढ़े वो अरावली श्रृंखला के दुर्ग थे। इसका झालावाड़ में स्थित है। 2 नदियों के संगम में कौन कौन सी, आओ नदी और काली सिंध नदी के संगम में स्थित है। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं साथियों इसमें प्रवेश द्वार। हम प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो इसमें 3 मुख्य द्वार है, सूरजपोल, गणेशपोल और भैरवपोल। आपको याद होना चाहिए कि सूरजपोल, गणेशपोल और भैरवपोल कहाँ स्थित है, गागरोन के किले में भी स्थित है। आपको याद रखना है। कभी कभी सिरदर्द बन जाते हैं, लेकिन विशेष तौर से इनके प्रसिद्ध दरवाजे नहीं है, इसलिए इनसे क्वेश्चन आने का चांस कम होता है। अब साथियों हम बात करते हैं जो गागरोन का किला है उसके साके। गागरोन का किला में अब तक 2 साके हुए हैं साथियों, 2 साके। पहला साका हुआ था 1423 ईस्वी। साथियों कब हुआ था, 1423 ईस्वी में। इसमें मान शासक होसन शाह, याद रखना है। पहला साका विशेष तौर से पूछा जाता है कि गागरोन के किले में कितने साके हुए, तो आपको याद होना चाहिए कि 2 साके हुए। पहला साका 1423 ईस्वी में, आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है 23। होसन शाह और गागरोन के जो शासक थे अंचलदास खींची, जो खींची वंश के शासक थे अंचलदास खींची, और मान शासक होसन शाह के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें साथियों 14 कब हुआ था, 1423 ईस्वी। इसमें जोहर हुआ, और जोहर जो वहां की रानी थी, रानी लीला मेवाड़ी, इसको किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ी। मेवाड़ी महाराणा कुंभा की बहन थी, इसलिए इसको लीला मेवाड़ी के नाम से जाना जाता, लीला मेवाड़ी। इसमें अपने जो रानी थी और साथ उनके साथ जोहर किया था। साथियों इस जो ये शाखा हुआ है, कौन सा, गागरोन का प्रथम शाखा 1423 में हुआ, उसका विस्तृत विवरण हमें मिला है अंचलदास खींची वचनी का एक ग्रंथ है। वो ग्रंथ किसका था साथियों, शिवदास भानन ने उसका डिंगल भाषा में। साथियों अगर अंचलदास खींची वचनी का नामक पुस्तक के बारे में पूछा जाए कि ये किसने लिखी, तो आपको पहले तो ये याद रखना होगा शिवदास भानन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गागरोन के प्रथम शाखा या 1423 हुए विश्व युद्ध में प्रथम शाखा जो गागरोन का जो प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में हुआ, किसके मध्य, अंचलदास खींची और होसन शाह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका विस्तृत विवरण अंचलदास ने वचनी का नामक जो ग्रंथ है उसका लेखक कौन है, शिवदास गार्डन। और शिवदास गार्डन ने किस भाषा में इसका ग्रंथ का वर्णन किया है या लिखी गई है, तो ये डिंगल भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अंचलदास खींची वचनी का पुस्तक किस भाषा में है, तो साथियों आपको याद होना है डिंगल भाषा में। अंचलदास खींची वचनी का पुस्तक में किसका वर्णन है, तो साथियों आपको विशेष तौर से याद रखना है कि गागरोन का जो प्रथम शाखा हुआ था होसन शाह और अंचलदास खींची के मध्य युद्ध में उसका वह विस्तृत विवरण है। अब दूसरा शाखा साथियों कब हुआ था, तो गागरोन के किले में दूसरा शाखा 1444 में मोहम्मद खिलजी और जो अंचलदास खींची के पुत्र थे पालन सिंह उसके मध्य युद्ध हुआ था। उस समय
साथियों 1444 में दूसरा साका हुआ था। लेकिन विशेष तौर से एग्जाम में आपके लिए सिरदर्द रहेगा तो ये रहेगा अंशादास बीजेरी वजनिका किसने लिखी है? शिवदास घाट ने। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। और प्रथम शाखा 1423 और दूसरा शाखा 1444 आपको याद रखने हैं विशेष तौर से। कितने शाखे हुए? तो यहाँ तक हम सिमटते हैं, आगे चलते हैं। अब साथियों एक ग्रंथ है इस दुर्ग से संबंधित, वैली किशन रुक्मणी जी। वैली किशन रुक्मणी आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। तो साथियों इस ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की। पृथ्वीराज राठौड़ ने इस बीकानेर के शासक पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी दुर्ग में बैठकर या इसी दुर्ग में रहकर पृथ्वीराज राठौड़ ने इस ग्रंथ की रचना की। और ग्रंथ की रचना कब की? 1577 में। 1577 में। साथियों इस जो वैली किशन रुक्मणी ग्रंथ है, वैली किशन रुक्मणी, इसको क्यों इससे संबंधित किया गया है? क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का था। उन्होंने इस किले में कुछ समय के लिए रुका और उसने पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की जो 1577 ईस्वी के लगभग का बताया जाता है। इसको दूसरा आड़ा नामक एक विद्वान व्यक्ति था जिसने 5वां वेद या 19वां पुराण कहा। क्या कहा है? 19वां पुराण या 5वां वेद। साथियों सिरदर्द की बात है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ को दूसरा आड़ा ने 5वां वेद या 19वां पुराण कहा है? 5वां वेद या 19वां पुराण। तो आपको याद होना चाहिए वैली किशन रुक्मणी। वैली किशन रुक्मणी के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वीराज राठौड़। यहाँ तक बात समाप्त होती है। अब चलते हैं हम इसकी विशेषता। गागरों का किला साथियों जलदुर्ग ओदक दुर्ग में आता है क्योंकि इसके 3 ओर पानी है और 3 ओर जिस दुर्ग के चारों ओर पानी होता है उसे ओदक श्रेणी में या जलदुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। अब साथियों इस दुर्ग की विशेषता क्या क्या है? सबसे पहले हम विशेषताओं की बात करते हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये दुर्ग जलदुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपके एग्जाम के लिए मैंने कहां से क्वेश्चन पूछे उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर नोटिस किया और आपके सामने प्रस्तुत किया है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? शामिल करते हैं। स्थानीय भाषा में इस दुर्ग को क्या कहते हैं? शामिल करते हैं। साथियों याद रखने की बात है कि काले सिंध और आहू नदी के संगम पर किस पे है? काले सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरों का किला। गागरों के किले को किस नाम से जाना जाता है? ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। आप गागरों का किला किस पर्वत श्रृंखला में बना हुआ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। आपको सुमेलित क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है तो आपको सुमेलित करने के लिए कह सकता है तो आपको गागरों का किला याद रखना चाहिए। झालावाड़ में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अब साथ में बिना नींव का विशेष बात यह है कि अब तक हमने जो दुर्ग पढ़े हैं वो सभी दुर्ग जो बनाए गए हैं एक विशेष नींव पर तैयार किया जाता है। नींव बनाई जाती है, मकान की नींव हो चाहे किसी की भी। लेकिन ये दुर्ग जो गागरों का किला बनाया गया है विंध्याचल की जो पहाड़ी है या उस पे उसकी मजबूत पठारी पर, उसके मजबूत पठार पर पर्वत पर इसको बनाया गया है। एक चट्टान थी, उस चट्टान पे बिना नींव के मजबूत कठोर चट्टान थी, उस पर बिना नींव के इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए या एग्जाम में कि बिना नींव के कौन सा दुर्ग है जिसकी नींव तैयार नहीं की गई, तो साथियों गागरों का किला ऐसा किला है जिसकी बिना नींव के एक चट्टान पर निर्मित किया गया है। अब साथियों इस दुर्ग का जो परकोटा है, इस दुर्ग का परकोटे को क्या कहा जाता है? जालिम कोट। क्या कहा जाता है? जालिम कोट। जालिम सिंह के द्वारा निर्मित किया गया इस दुर्ग का परकोटा, इसलिए इसे क्या कहा गया है? जालिम कोट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्या कहा गया है? जालिम कोट। इसका परकोटा यानी कि चारों ओर जो दीवार होती है गढ़ के, किसी किले के, किसी दुर्ग के, उसे परकोटा कहते हैं। और इस परकोटा का निर्माण जो गागरों के किले का परकोटा है इसका निर्माण किसने करवाया था? जालिम सिंह ने। इसलिए इस परकोटे को क्या नाम दिया गया है? जालिम कोट। क्या कहा गया है? जालिम कोट। अब साथियों इस दुर्ग को विशेष तौर से पाषाणकालीन उपकरणों, इस दुर्ग में पाषाणकालीन उपकरणों के लिए प्रसिद्ध या माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध दुर्ग जिसको पाषाणकालीन
उपकरणों के लिए जाना जाए तो वो गागरोन का किला है। कौन सा है? गागरोन का किला। तो साथियों आपको याद होगा कि पाषाणकालीन उपकरणों के लिए भी गागरोन किला को जाना जाता है। एक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। हमीमुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन चिश्ती जिसे मीठे साहब के नाम से भी जाना जाता है, इसकी दरगाह है जो औरंगजेब ने निर्मित की गई थी, औरंगजेब के द्वारा निर्मित की गई थी मीठे साहब की दरगाह, हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। साथ में जौहर कुंड भी इसी दुर्ग में स्थित है और कोटा राज्य की टकसाल इस दुर्ग में संचालित होती थी। साथियों आपको याद होना चाहिए कि कोटा राज्य की जो सिक्के बनवाने की टकसाल थी, जिनको सिक्के डाले जाते थे, वो टकसाल कहाँ संचालित होती थी? तो गागरोन के किले में संचालित होती है। कहाँ होती थी? संचालित कहाँ होती थी? कोटा राज्य के टकसाल गागरोन के किले में संचालित होती थी। बुलंद दरवाजा, साथ में औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा राजस्थान में गागरोन के किले में भी, जैसे फतेहपुर सीकरी में भी भारत का सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा कहा जाता है, माना जाता है। और संत पीपा की छतरी और रामानंद की छतरी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, कई बार। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रामानंद की छतरी कौन से किले में है या कहाँ पे है, संत पीपा की छतरी कहाँ है? तो आपको याद रखना चाहिए कि संत पीपा की छतरी और रामानंद की छतरी गागरोन के किले में। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिर दर्द करने वाली बातें हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों 21 जून 2013 को विश्व धरोहर की सूची में जो हमारे राजस्थान के दुर्ग रखे गए उनमें गागरोन का किले का नाम भी आता है। गागरोन के किले को विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। और साथियों 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट भी गागरोन के किले पे जारी किया गया है। अब साथियों कुछ 2-4 शब्द ऐसे हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है कि एक तो है देवकुली। देवकुली क्या थी? साथियों उस जमाने में जब अपने वर्चस्व बचाने के लिए लड़ाई की जाती है तो दुर्ग के अंदर से बाहरी सेना जो विरोधी सेना के ऊपर जिस यंत्र से पत्थर फेंके जाते हैं, जिस यंत्र के माध्यम से दुर्ग के अंदर से बाहर पत्थर फेंके जाते हैं, उसे देवकुली कहा जाता था। क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि देवकुली क्या है? तो देवकुली साथियों एक पत्थर फेंकने का यंत्र कह सकते हैं। पत्थर फेंकने का उस जमाने का यंत्र, वर्तमान जैसे दो तोप थी, तोप से बारूद का गोला फेंका जाता है, उसी तरह इस यंत्र से पत्थर विदेशी दुश्मन सेना पर फेंके जाने वाला यंत्र था। और साथ ही एक था अर्धदा। साथियों अर्धदा क्या है? अर्धदा साथियों जैसे तोप होती है, जैसे तोप होती है उससे बारूद का गोला फेंका जाता है, देवकुली से पत्थर फेंके जाते हैं, उसी प्रकार अर्धदा से साथियों ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़े को जोकर बारूद के ढेर में फेंकते हैं, उसी प्रकार पहले बारूद फेंकी जाती है, फिर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं। यानी कि ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का अर्धदा नामक एक यंत्र था जिसे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं साथियों? गागरोन के किले में। विशेष तौर से आपको याद रखना है कि गागरोन के किले में पाए जाने वाला देवकुली यंत्र क्या था? तो पत्थर फेंकने का एक विशेष यंत्र था देवकुली। अगर अर्धदा की बात की जाए तो साथियों अर्धदा एक ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र था जो कहाँ थे? गागरोन के किले में विशेष रूप से पाए जाते हैं। साथ ही एक शब्द है इस किले के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, गिद्धराई। गिद्धराई क्या थी? गिद्धराई साथियों एक ऐसा स्थान था जहाँ पर किसी आरोपी को मृत्यु दंड दिया जाता था। तो ये गिद्धराई साथियों उस दुर्ग का सबसे ऊंचा स्थान था या ऊंची जगह थी जिसकी ऊंचाई ज्यादा थी। वहां से उस जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था उसको फेंका जाता था, जिससे कि वो ऊपर से नीचे करता था और मर जाता था। तो इस स्थान को क्या कहा गया है साथियों? गिद्धराई कहा गया। मृत्यु दंड देने का स्थान जहाँ से व्यक्ति को ऊपर से नीचे फेंका जाता था जिससे उसकी नीचे गिरने पर मौत हो जाती थी, उस स्थान को क्या कहा गया है? गिद्धराई कहा गया है। इस प्रकार साथियों राजस्थान के जो प्रसिद्ध दुर्ग है उनमें गागरोन का किला है और गागरोन किले के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से बताया है। अब एक बार हम जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप किए जाते हैं। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि ये स्टूडेंट को आएगा भी आएगा, लेकिन उसको जो अच्छा लगे और आपके मतलब स्टूडेंटों के दिमाग को परखने के लिए वो कोई सा भी शब्द दे दिया जाए या कहीं से भी इसको पूछे विशेष
पूछी जाती है, उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले गागरोन का किला कहाँ है साथियों? झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन का किला आपको ये तो पता है कि गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है, ये आपको विशेष तौर से याद होना चाहिए कि गागरोन का किला ओदक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। हमने पढ़े थे कि दुर्ग जिस भौगोलिक क्षेत्र में है, या रेत में हो, पत्थर वाली जगह हो, खाएं जिसके चारों ओर खाएं हो, चारों ओर जल हो, चारों ओर वन हो, चारों ओर पहाड़ हो, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? भौगोलिक क्षेत्र में मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ पर इस दुर्ग के चारों ओर पानी है, यानी कि कम से 3 और पानी है, क्योंकि ये दुर्ग आहू नदी और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसलिए इसे जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में? आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब तक हमने जो दुर्ग पढ़े थे अरावली श्रृंखला के पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के। तो ये दुर्ग कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। साथ ही इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 23 हेक्टेयर है। यहाँ से नहीं पूछा जा सकता है कि गागरोन का किला कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब साथ ही इसके निर्माण की बात की जाए तो गागरोन का किले का निर्माण लॉर्ड परमार बीजल देव ने 11वीं शताब्दी में कब करवाया था? फिर एक बार पूछा जा सकता है, आपके लिए सिर दर्द हो सकता है कि कब करवाया गया था बीजल देव। तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि 11वीं शताब्दी में पूछा गया था। इसका पूछा जा सकता है 11वीं शताब्दी। आपको नामकरण याद होना चाहिए कि नामकरण गागरोन किसने रखा है? तो यहाँ पर देवन सिंह खींची ने इसको बीजल देव से छीनकर इसका नाम गागरोन रखा था। इतना सा याद रखना, उपनाम शायद बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको याद रख लेना है। उसके बाद में साथियों इसके प्रवेश द्वार में गणेश बोल है, सूरज बोल है और भैरव बोल, 3 ही द्वार है, जो कोई विशेष बात नहीं। अब विशेष बात करते हैं हम शाखे की, तो शाखा इसमें 2 शाखे हुए। अगर एग्जाम में पूछने जाए कि गागरोन के किले में कितने शाखे हुए, तो आपको याद इतना सा याद रखना है कि 2 शाखे हुआ था। पहला शाखा हुआ था 1423 में, दूसरा शाखा हुआ था 1444 में, यानी कि लगभग 22 साल का अंतर है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस ग्रंथ के बारे में। वैदिक किशन रुक्मणी इस ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो आपको इस दुर्ग से संबंधित है, इसलिए इसमें यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है कि इसके लेखक थे पृथ्वीराज राठौर, जो बीकानेर के शासक थे। उन्होंने इस दुर्ग में रहकर इस ग्रंथ का निर्माण किया था। रचना की थी साथी कब की थी? लगभग 1577 ईस्वी। इतना सा याद रखना, और इतना सा जरूर याद रखना, सिर दर्द आपके लिए हो सकता है कि वैदिक किशन रुक्मणी को 5वां वेद या 19वां पुराण किसने कहा है? तो दुर्सा आडा ने 5वां वेद में 19वां पुराण कहा गया था। अब साथियों इस दुर्ग की विशेष बातें हम पढ़ लेते हैं कि यह दुर्ग ओदक दुर्ग, इसमें जो महत्वपूर्ण है एक तो यह है कि ओदक किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो आपको याद होना चाहिए जल दुर्ग और ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। कभी कभी हो सकता है गलती से आपसे पूछ ले जाए कि गागरोन के किले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामेल। आपको याद होना चाहिए कि सामेल। और साथियों आपसे पूछा जा सकता है, सिर दर्द की बात है कि गागरोन का किला किन नदियों के संगम पे है, या आहू व काली सिंध की संगम पर बसे हुए दुर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर गागरोन का किला जैसे काली सिंध और आहू नदी के संगम पे। अब साथियों बिना नींव का दुर्ग, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिना नींव का दुर्ग कौन सा है? तो विंध्याचल की एक कठोर चट्टान जिस पर बना हुआ बिना नींव के बनाया गया ये दुर्ग है, विंध्याचल पर्वतमाला। साथियों इसके परकोटे को किस नाम से जाना जाता है? गागरोन के किले को तो झालिम सिंह शासक के द्वारा बनाया गया है। इस परकोटे को झालिम कोट के नाम से जाना जाता है। अब साथियों ये किस लिए विशेष प्रसिद्ध है? एक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुरापाषाणों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? पुरापाषाणों के उपकरणों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो आपको याद होना चाहिए कि गागरोन का किला पाषाणकालीन अवशेष उपकरणों के लिए प्रसिद्ध। अब साथियों आपसे ज्यादा बहुत पूछे जा सकते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोटा राज्य की टकसाल कहाँ संचालित होती थी?
तो आपको याद होना चाहिए कि झालावाड़ के गावरोन दुर्ग में कोटा राज्य की टकसाल संचालित की जाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट जैसा कि याद रखना, बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने यहाँ पर बनवाया था। संत पीपा की छतरी रामानंद की वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया भी है कि रामानंद की छतरी कहाँ है, तो गावरोन के किले में। संत पीपा की छतरी कहाँ है, तो गावरोन के किले में। अब साथियों एक ये पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर की सूची में क्या राजस्थान का वो गावरोन क्या शामिल है, तो हाँ, जिन दुर्गों को शामिल किया गया उसमें गावरोन का किला भी था। साथियों 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया गावरोन के किले में, से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अब साथ में इस दुर्ग से संबंधित 3 शब्द हैं, तीनों शब्द को आपको याद रखना है। एक है ढेकुली, एक है अटादा और एक है गिद्धरा। ढेकुली क्या है, पत्थर फेंकने का यंत्र। दूसरा है अटादा, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का एक यंत्र। और गिद्धरा साथियों मृत्युदंड देने के लिए इस दुर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर से किसी व्यक्ति को फेंका जाता था, उस स्थान को गिद्धराई कहा जाता है। ये था साथियों गावरोन का किला, जो आपके लिए कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसी क्वेश्चन। तो साथियों अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। एग्जाम राजस्थान के कोई सी भी हो, एग्जाम आपके लिए कई बार बन के आए हैं गावरोन के दुर्ग से। अब साथियों मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का ऐसा जो व्यापारियों द्वारा निर्मित किया गया था, तो कौन सा दुर्ग था, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। साथियों मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग को तो एक बंजारे ने, एक भैंसशाह नामक व्यापारी ने मिलकर बनाया था। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो व्यापारी द्वारा निर्मित किया गया था, कौन सा था, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। आज का सवाल आपके लिए साथियों ये है कि मेवाड़ का काले पानी की जो सजा दी जाती थी मेवाड़ में, वो किस दुर्ग को कहा जाता था, या किस दुर्ग को कहा जाता था। काले पानी, मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है, आपको याद है तो कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताना। आपके लिए क्वेश्चन है कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।